नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का हमारे YouTube क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग अपने काव्यखंड पाठ 1 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पिछली क्लासों में हमने दोस्तों इसके काव्यांश देखे थे, तो उसके संकेत, संदर्भ और अर्थ सहित लिखा था उन्हें और अच्छे से समझा था। तो आज हम अपने पाठ सूरदास के पद के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो आज हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, इसके क्वेश्चन क्या हैं और इसके आंसर क्या हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और जिन क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर पढ़ाया जाए तो एक बार उनको रिवाइज करें और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको दोबारा पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और एक तो कोशिश की जाएगी कि आपको क्लास में ही समझ में आ जाए, क्योंकि आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आता दोस्तों तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखें। अगर फिर भी कोई दिक्कत जाती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो हमसे यथासंभव आपकी मदद होगी वो हम करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है आज का। तो देखें, हमारा पहला क्वेश्चन है इस पाठ का, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न में जो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर पुकारा कि आप बड़े भाग्यवान हो, तो इसमें उनका एक व्यंग छुपा हुआ है। एक प्रकार से उन्होंने भाग्यवान कहकर उन्हें अभागा कहा है। तो इसके पीछे का कारण हमको समझाना है और बताना है कि इस व्यंग कौन सा, मतलब इसमें क्या व्यंग निहित है। मतलब उन्होंने भाग्यवान कहा, कहकर पुकारा, उन्हें भगवान कहा, तो इसमें क्या व्यंग निहित है, यानी इसमें क्या व्यंग छिपा है, तो हमको यह बताना है। तो आंसर देखते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में यह व्यंग निहित है कि कृष्ण के साथ रहकर भी उद्धव के हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हुई। तो गोपियों ने सोचा कि कृष्ण के साथ उद्धव रहते हैं हमेशा, और फिर भी उनके साथ रहते हुए भी इनके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हुई। तो दोस्तों आगे देखते हैं, उनके सामने प्रेम की नदी बह रही थी, लेकिन उन्होंने उसमें पैर तक नहीं डुबोए। उनके सामने प्रेम की नदी बह रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस नदी में पैर तक नहीं डुबोए। तो आगे देखते हैं, यहाँ भगवान कहने का अर्थ था कि गोपियाँ उन्हें व्यंग रूप से भगवान का अर्थ क्या अभागा कह रही थीं। दोस्तों उन्होंने जब उद्धव से कहा कि तुम कितने भगवान हो उद्धव, तुम तो कृष्ण के पास रहते, तो एक प्रकार से व्यंग रूप में उन्होंने उनसे कहा कि आप कृष्ण के साथ रहते हो। मतलब उन्होंने अकेले में सोचा कि देखो जी कितने अभागे हैं, हम लोग इतने दूर रहते हुए भी कृष्ण को समझते हैं, उनके प्रेम में पड़े हुए हैं, लेकिन यह फिर भी इतने दूर पास रहते हुए भी उनको ना समझ सके, उनके प्रेम को ना समझ सके। एक प्रकार से कृष्ण प्रेम की नदी बह रहे हैं, फिर भी ये उनको समझ नहीं सके और उस नदी में उन्हें पैर तक नहीं डुबाए। तो उन्होंने उनके भगवान कहने में एक व्यंग छुपा था कि उन्होंने असल में उन्हें भगवान ना कहकर भगवान कह के एक व्यंग रूप में अभागा ही कहा। तो यह व्यंग छुपा था इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, तो लिख लीजिएगा आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिख लिया है, देखते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि उद्धव के व्यवहार की, जो गोपियों से उद्धव ने व्यवहार किया, जो योग की शिक्षा के लिए उनसे कहा, प्रेम छोड़ देने के लिए कहा, तो इस व्यवहार की तुलना कैसे करी गई जी हमको बताना है। तो इसका आंसर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी से की है। तो दोस्तों हमने पाठ में भी पढ़ा था कि गोपियाँ जब उनसे कहती हैं कि ये तो कमल के पत्ते के समान हैं, जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल में रहता है, जल से ही उपजता है, और जल के बाहर आ जाने पर उस पर जल की बूंदें छिड़क भी दी जाएं, अगर उस पर बूंदें पड़ें तो एक भी बूंद नहीं ठहरती। इसी प्रकार तेल की मटकी भी होती है,
तेल की मटकी में कितना भी तेल भर दिया जाए, अगर उसमें 2 बूंद भी पानी डाल दिया जाए तो वो अलग ही तैरती रहेंगी। मतलब क्या तात्पर्य ये है कि मतलब कमल जल में रहते हुए भी उसके पत्ते पर जल नहीं ठहरता, और वैसा ही तेल की मटकी में अगर पानी की बूंदें भी डाल दी जाएं तो उसमें पानी मिलता नहीं है। उसी प्रकार से उन्होंने उपमा दी है और उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। तो तुलना उन्होंने कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी से की है। जैसे कमल का पत्ता और तेल की मटकी जल में डूबे रहते हैं, पर उन पर पानी की बूंदें भी नहीं टिकती, तो उन पर पानी की बूंदें नहीं टिक पाती हैं। वैसे ही उद्धव प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से तेल की मटकी में पानी भर दिया जाए अगर, तो वो पानी अलग छटता रहेगा तेल से, कितना भी मिक्स करने की कोशिश करे वो नहीं मिलेगा। और कमल की पत्ते पर अगर पानी को रखा जाए तो वो भी उस पर नहीं ठहरेगा। उसी प्रकार प्रेम के सागर कहे जाने वाले और प्रेम के साकार रूप साक्षात जीते जागते एक प्रेम के एक प्रकार से जहाँ पर अथाह प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिनके साथ रहते हुए भी अर्थात श्री कृष्ण जो कि अपने आप में भगवान भी हैं और प्रेम के सागर भी हैं। तो उद्धव जी श्री कृष्ण के साथ रहते थे, फिर भी उनके प्रेम में वो डूबे नहीं हैं, उनके प्रेम में इतने अछूते रहे कि वो प्रेम को समझ ही नहीं पाए और हमेशा तार्किक रूप बात कहते रहे। तो इसकी उपमा देते हुए उन्होंने कह कि कमल का पत्ता और तेल की मटकी की उपमा दी और कहा कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं अपने आंसर को। प्रश्न क्या था हमारा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी से की है। जैसे कमल का पत्ता और तेल की मटकी जल में डूबे रहते हैं, पर उन पर पानी की बूंदें भी नहीं टिक पाती हैं, वैसे ही उद्धव प्रेम के सागर रूप किसके साथ, श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। तो ये हमारी लाइनें थी, इस प्रश्न का आंसर था। दोस्तों आप लोग इसको भी अच्छे से लिख लें और देख लें। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों अपना रिस्पांस ज़रूर दें, जो भी आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करें। और दोस्तों अगर कोई और यथासंभव आपकी अगर मदद की जाएगी तो आपकी करेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और बने रहिएगा हमारी क्लासेस के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।